सुखदेव जी हे राजन परीक्षित, उसी समय अर्जुन और कृष्ण जो हैं वहां से चल दिए। तो जब वहां से चल दिए, आज भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उस दुष्ट का पता लगाने के लिए एक क्षण में जब नहीं लगता है, जब एक क्षण भी, तो उसी समय जब रास्ते में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो अश्वत्थामा मिल गया। कुछ देर के बाद जिस समय अश्वत्थामा मिल गया है तो उसी समय मेरे भैया अश्वत्थामा के साथ में युद्ध होने लगा। लेकिन जब युद्ध होने लगा तो उसी समय अश्वत्थामा ने क्या किया, एक बाण छोड़ दिया। लेकिन मेरे भैया वो कौन सा बाण छोड़ा अश्वत्थामा ने, जिसका दूसरा नाम है द्रोणी। तो बताया महाराज, द्रोणी ने श्रृंगी सरवैया बाण एक छोड़ो, और लड़ी रो खेतन बीचन के बाने मुखड़ा मोड़ो। ऐसा ही महाराज देख के किसने गए घबराई, और पुत्री नंदनी मारत में तब बात सब बोले ओ मुरली के बजैया मेरे भैया अश्वत्थामा के साथ में जब युद्ध हुआ तो उसी समय तो अश्वत्थामा जो है, जिसका नाम दूसरा नाम है द्रोणी, जो द्रोणाचार्य का पुत्र था, इसका नाम दूसरा है द्रोणी। जब एक बाण चलाया तो उसी समय मेरे भैया कि 10 दिशाओं में हुआ सहसा हाहाकार, हुए सामने बाण के तब प्रभु लीला। जिस समय जब 10 दिशाओं में हाहाकार मच गया तो उसी जब बाण चलाया था उस बाण के सामने भगवान कन्हैया आ गए। तो उसी समय मेरे भैया जैसे भगवान कन्हैया आए तो अपना शरीर बढ़ा करके उस बाण को निकाला है, वैसे अर्जुन ने उस पापी को अपने रथ में बांध करके डाल लिया। जब रथ में बांध करके डाल लिया तो अश्वत्थामा अपना नीचा सर करके चल दिया। जब चल दिया तो उसी समय धीरे धीरे जब आंगन में पहुंचाए तो मैया द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा को, और तब तक वहीं पर भीम खड़े थे। तो भीम ने क्या किया, अपने म्यान से तलवार को खींच लिया और भीम उस अश्वत्थामा से बोले, ओरे पापी सुनो, कि ओ नीचक मानी तानी फिर तो, और देखो ताना बाना तेरा, और बिस्तरा बांधई से दुनिया से उठ चुका उसी समय भीम उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे, अरे दुष्ट और नीच, अब तू बता, अब देखता हूँ तो उसमें कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। और बोली वो द्रौपदी, द्रौपदी मुझे जल्दी क्यों कर तेरा दिल भरी, चलो भाला सारे
आज उसी समय मेरे भैया इधर भीम ने अपनी म्यान से तलवार को खींच लिया और उसी समय भीम कहने लगे, ओ पापी, अब तू अपनी ताकत दिखा, देखो तुझमें कितना बल है, कितनी ताकत है तुझमें। और उसी समय भीमसेन द्रौपदी के पास गए और द्रौपदी से कहने लगे, द्रौपदी अब तुम मुझे बताओ कि किस तरीका से तुम्हारा इससे बदला लिया जाए, या इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं, या इसके सारे शरीर की सारे तन की खाल खींच लो। तो उसी समय मेरे भैया जब देखा अश्वत्थामा ने कि अब मेरी मौत सामने है, तो उसी समय अश्वत्थामा ने दोनों हाथों को जोड़ लिया, दोनों हाथों को जोड़ करके पहुंच गया मैया द्रौपदी के पास। जाकर के कहने लगा, मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मैं तो अपने महाराज की आज्ञा का पालन कर रहा था। तो उसी समय जब अश्वत्थामा की आंखों में आंसू देखे रोने लगी, तो मैया द्रौपदी आज भगवान कन्हैया के पास गई और जाकर के हाथों को जोड़ लिया और कहने लगी, भैया इस ब्राह्मण को छोड़ दो। बोली कि मोहन मांधो लो, इसी समय में अपना मोह त्यागती हूँ, पर एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगती हूँ। जवाब दिया, भैया छोड़ दो। तो उसी समय भगवान कन्हैया बोले, द्रौपदी तेरे हृदय में इतनी जल्दी से दया कहाँ से जागृत हो गई। भगवान कन्हैया कहते, द्रौपदी जा, मैं तुझे वरदान देता हूँ, वचन देता हूँ, आज से तेरा नाम इतिहासों के पन्नों पर अमर हो जाएगा और लोग सदा सदा के लिए तेरी कथाओं को गान करेंगे। इसलिए कहा जाता है मेरे भैया, हमारे भारत देश पर ऐसी ऐसी महान देवियां हुई जिन्होंने अपना नाम इतिहासों के पन्नों पर अमर किया है। कहते हैं, नारी निंदा ना करे और नारी नर की खानी, और नारी से नर उपजे जैसे ध्रुव प्रहलाद। ऐसे ऐसे नारियों ने पुत्रों को जन्म दिया है, देवियों ने, जिन पुत्रों ने अपना इस दुनिया में अपने माँ बाप का अपना नाम रोशन किया है। तो मेरे भैया आज भगवान कन्हैया द्रौपदी को वचन देते हैं, हे देवी, इस सारा संसार, ये धरती पृथ्वी जो है थमी हुई तुम्हारी जैसी महिलाओं से। इसलिए उसी समय मेरे भैया भगवान कन्हैया ने क्या किया, जो अश्वत्थामा के सर को चीर करके, जो उसके सर में एक मणि थी, मणि को निकाल लिया, तो अश्वत्थामा यहाँ से भाग खड़ा हुआ। अभी भगवान कन्हैया शांति रूप नहीं बैठ पाए। जब अश्वत्थामा ने चल करके क्या किया, एक बाण चला दिया, जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी जिनका नाम है उत्तरा देवी, उत्तरा जो थी गर्भवती थी। अश्वत्थामा ने जाकर के एक बाण चलाया, वो उत्तरा देवी के गर्भ में बाण लग गया। जब उत्तरा देवी की गर्भ में वो बाण लग गया, तो उसी समय उत्तरा देवी भगवान कन्हैया को पुकारने लगी और बोली है क्या, कि उस ब्रह्मवाणी की विषम ज्वाल और भीतर ही गर्व जलाने लगी। उस ब्रह्मवाणी की विषम ज्वाल भीतर ही गर्व जलाने लगी। उत्तरा देवी का पति भई मोहन की खान लगी। और बोली है मामा आ जा, और क्या बोली, मामा जी ये क्या गुण भेद
कुछ भी न समझ में आता है। हाँ हाँ प्रभु मेरा गर्भ बाल भीतर ही जलता जाता है। आज उसी समय मेरे भैया उत्तरा देवी जो है आज कन्हैया को याद करने लगी, तो उसी समय भगवान कन्हैया ने उत्तरा देवी के वचनों को सुना। जिस समय भगवान कन्हैया आए, जो गर्भ अंदर ही अंदर जल रहा था, उसी समय भगवान कन्हैया ने क्या किया कि यों के करी भगवान ने किया उसे